मोहन भागवत बनाम योगी। क्या भागवत का बयान योगी पर था? मोहन भागवत के बयान पर क्यों संत गुस्साए? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो एक कदम और आगे बढ़े। भागवत राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बयान देते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 19 दिसंबर 2024 को एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव का उद्घाटन मोहन भागवत ने किया। इसी दौरान अपने संबोधन में भागवत ने मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद को लेकर बयान दिया और कहा कि कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। कई पार्टियों के नेताओं ने इसका समर्थन किया। भागवत ने पुणे में एक और बात कही कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बस फिर क्या था, अब इसी को लेकर बवाल चल रहा है। इसके साथ ही साथ भागवत ने संतों को घेरते हुए कहा कि संतों को सही तरीके से धर्म का ज्ञान देना चाहिए ताकि सभी लोग समझ सकें। धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। इसी बयान को लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हमला बोला और कहा कि भागवत का बयान अदूरदर्शी है और ये भी कहा कि संघ हमारा शासक नहीं है और हम संभल में अपना मंदिर लेकर रहेंगे। भागवत के बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो एक कदम आगे निकलते हुए यहां तक कह गए कि भागवत राजनीतिक सुविधा के मुताबिक बयान देते हैं। जब उन्हें सत्ता प्राप्त करनी होती है तब मंदिर मंदिर करते हैं। अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। दो संतों के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी खामोश नहीं रहे और संघ प्रमुख के सम्मान की बात करते हुए कहा कि अगर हम भगवान कृष्ण और भोलेनाथ के मंदिरों को नहीं बचा सके तो काहे के कथावाचक और काहे के सनातनी। हम अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि जब तक हमारे मंदिर नहीं मिल जाएंगे तब तक कलेजे में लगी आग नहीं बुझ सकेगी। तो आप समझ सकते हैं कैसे मोहन भागवत पर संत समाज बौखला गया और मोहन भागवत किस तरीके से बयान देकर बवाल करवा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मोहन भागवत के खिलाफ साधु समाज के खिलाफ बोलना महंगा पड़ सकता है और संत इतना जल्दी खामोश होने वाला नहीं, क्योंकि ये वक्त महाकुंभ का है और प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों साधु संत जुटने वाले हैं जहां धर्म को लेकर व्यापक विमर्श होने वाला है। और संघ प्रमुख ने मंदिर मस्जिद पर बयान देकर इस पूरे विमर्श को प्रभावित कर दिया, जिससे आने वाले दिन में सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी ना तो संघ प्रमुख की मुखालफत कर सकते हैं और ना ही संतों की अनदेखी। लिहाजा मोहन भागवत बनाम संतों की इस जुबानी जंग में बीजेपी को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को होने वाली है। मोहन भागवत इस तरह के बयान देते रहते हैं। इससे पहले मोदी को लेकर कई बयान दे चुके हैं, लेकिन इतनी बहस और गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया। ये पहली बार है जब संत समाज नाराज है और अपने बयान जारी कर रहा है। देखना होगा महाकुंभ में क्या होता है और इसका परिणाम क्या आता है। जबकि राजनीतिक विश्लेषक और समाजशास्त्रियों की माने तो मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर शानदार बयान दिया और चिंता व्यक्त की। भागवत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। दुनिया को यह दिखाने की आवश्यकता है कि देश में सद्भावना के साथ हम रह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।